हाँ जी बेटा, देखो तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो ये मॉडल क्या कह रहा है, इसके पोस्टुलेट्स हैं, 4 पोस्टुलेट्स हैं बोहर की। पहला पोस्टुलेट तो ये है कि यानी पहली जो एक्सप्लेनेशन है, पहला जो कंक्लूजन है इसका वो ये है कि न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट यानी कि कोई भी एटम जो है उसका एक अपना न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस घूमता है। ठीक है ना, ये पहला कंक्लूजन है कि एटम के अंदर एक मैसिव पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और उस न्यूक्लियस के पास जो सेंट्रिपिटल फोर्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आ रहा है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये पहला था इसका कॉन्सेप्ट, पहला पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट ये था इसका कि क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटम कंडीशन लिख देता हूँ, क्वांटम कंडीशन यानी कि जो और एंगुलर मोमेंटम होगा ना इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है। ऐसा बोहर ने बोला कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना, यानी जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1h/2 हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2h/2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3h/2 हो जाएगा। यहाँ पर h क्या है आपका, h जो है वो है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या वैल्यू होती है, 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है ना, ये है। एन क्या है यहाँ पर आपका, एन आपका यहाँ पर 1 2 3 यानी आप कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना, ये बहुत ही फेमस क्वांटम कंडीशन है, इसको मैं प्रूव भी करूँगा अभी एक मिनट ये पोस्टुलेट्स के बाद। ठीक है ना, क्वांटम कंडीशन क्या है कि जितना भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 पाई होगा। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि वो स्टेशनरी ऑर्बिट है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या है कि देखो, जैसे मैंने पहले बोला था कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहा है और वो घूमेगा तो एनर्जी लूज़ करेगा और फाइनली अल्टीमेटली कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो फिर बोहर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना जब रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस तो वो एक ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, वो ऑर्बिट कैसा होगा आपका, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट होगा। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट का मतलब क्या है, एक ऐसा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, उसको बोला स्टेशनरी ऑर्बिट या नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट था, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व मान लो हायर एनर्जी लेवल से या सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर आ गया, इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर आ गया तो वो अपने अंदर से एक एनर्जी रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा, एक पैकेट ऑफ एनर्जी अपने अंदर से निकालेगा। ये 4 इसके पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है कि न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स से मिलेगा। ठीक है ना, क्वांटम कंडीशन क्या है इसकी, क्वांटम कंडीशन ये है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई है, और स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि वो ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन जहाँ से एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। और ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा तो एक फोटोन अपने अंदर से रिलीज करेगा। ठीक है ना, ये इसके 4 पोस्टुलेट्स हैं बोहर के। ठीक है, अच्छा अब देखो, मैं आपको बोल रहा था कि मैं ये प्रूव करके बताऊंगा। तो अगर हम देखो
क्योंकि ये चीज़ तो हम डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट से पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो वेव नेचर फॉलो करता है, डेविएशन जर्मर से हम पढ़े थे। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और ये हमारा ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। और अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर फॉलो करता है तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से चलेगा, इस तरह से ये वाला पाथ फॉलो करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई और यहाँ पहुँच गई, तो ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, हमारी वेव लेंथ होगी। ये क्या होगी, हमारी वेव लेंथ होगी ना। इसी तरह से फिर से ये क्या हो जाएगी, हमारे पास एक और वेव लेंथ हो जाएगी। फिर इसी तरह से ये एक और वेव लेंथ हो गई, फिर इसी तरह से ये एक और वेव लेंथ हो गई, फिर इसी तरह से ये, इस तरह से मतलब जितनी भी वेव बनेंगी वो अपनी उनकी जो वेव लेंथ होगी, उनकी जो वेव लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। अगर एक वेव कंप्लीट की है इसने तो ये 1 लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर, अगर 2 कंप्लीट कर रहा है तो फिर 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसी तरह से चलता रहेगा। तो मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया कि एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई आर आ गया, ठीक है ना। और डी ब्रोगली वेवलेंथ आपने पढ़ी है, वो क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ये होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच बाई एम वी। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस एम वी को इधर ले आओ और 2 पाई को इधर ले आओ, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है ना। ये हमारा प्रूव हो गया, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट बताया था ना मैंने, क्वांटम कंडीशन, ये यहाँ से प्रूव हो गया। यानी यहाँ से एक और नया कॉन्सेप्ट पता लग गया हमें। नया कॉन्सेप्ट क्या पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक वेव नेचर फॉलो कर रहा है और इस तरह से वेव की तरह अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है। एक नया कॉन्सेप्ट पता लगा हमें, ठीक है। तो अब बोहर थ्योरी का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन एटम पर लगा के देखते हैं, उससे कुछ सॉल्व करते हैं उसको थोड़ा सा, ठीक है ना। देखो बोहर मॉडल या बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहला कंक्लूजन तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये न्यूक्लियस होगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा और इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जेड ई स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। देखो क्या लिखते हैं, चार्ज 1 चार्ज 2 बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, आर है। पहले वाला चार्ज न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, जेड ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालना चाहो तो एक तो ये आर तो कैंसिल हो जाएगा, इस आर को वहाँ ले जाओ तो ये बनेगा के जेड ई स्क्वायर बाय आर, के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। यहाँ पर m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है स्पीड और r क्या है, रेडियस, इस ऑर्बिट की रेडियस है, ठीक है ना। और l क्या होता है, l होता है आपका mvr, जो कि क्या होता है nh बाई 2 पाई। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, nh बाई 2 पाई mv, ठीक है ना। NH बाई 2 पाई था, R की वैल्यू निकाली तो क्या आ गई, NH बाई 2 पाई MV हो गई, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, तो यहाँ से के जेड ई स्क्वायर बाई MV स्क्वायर इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई MV, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। देखो एक पावर ये वेलोसिटी की हो गई कैंसिल, m से m हो गया कैंसिल, तो ये v उधर चला गया, ठीक है। ये NH इधर आ गया, के जेड ई स्क्वायर बाई NH, ठीक है। और ये पाई ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 भी ऊपर चला जाएगा, मास कैंसिल हो चुका है। तो क्या बना, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई NH।
ये क्या आ गई हमारे पास, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू वेलोसिटी। कैसे निकाला हमने, बोहर पोस्टुलेट यूज़ किया, मैं फिर बता रहा हूँ। सेंट्रिपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, आर की वैल्यू निकाली यहाँ से। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से आर की वैल्यू निकाली, दोनों को कंपेयर किया, जो कट रहा था उसको काट दिया, और वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2π/kZe²/NH। ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, ये v की जो वैल्यू है ये फिर से इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से r की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, या कर देते हैं, चलो देखो, NH/2πmv, v कितना है आपके पास 2πkZe², और ये n²h² हो जाएगा क्योंकि NH ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या बना 4π² हो गया, ठीक है ना। 2π क्या हो गया 4π², kZe²m, यस kZe²m या mkZe², ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ गई वेलोसिटी की, ठीक है ना। n²h²/4π² mkZe² इंटू इज इक्वल टू v, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई वेलोसिटी की, ठीक है ना। दो हमने निकाल ली, रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाल लिया, और उसके बाद हमने निकाला जो है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब वेल देखो ना, रेडियस किस पे डिपेंड, सॉरी ये तो था आपका r, ठीक है ना। तो वेलोसिटी 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, z जो भी मटेरियल होगा, z जो भी एटम होगा उसके लिए फिक्स होगा, e कांस्टेंट होगा, तो v जो है वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड कर रही है, या तो n पे डिपेंड कर रही है या ओनली n पे ही डिपेंड कर रही है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। n की वैल्यू बड़ी तो v की वैल्यू कम। उसके बाद r की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, 4πmkZe को सब कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो r की वैल्यू क्या है, r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, और v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट जो है हमारा, देखो नेक्स्ट है हमारा भाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वहाँ पर उसकी दो एनर्जी हैं, एक तो है काइनेटिक एनर्जी और एक है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। दो ही एनर्जी हैं। काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी 12mv², जो कि कहाँ से आ रही है, ये आप कह सकते हैं 12mv², चलो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है ना, ये होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी 12mv², और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -kq/r, तो यहाँ लिख देता हूँ -kq, q क्या है सोर्स चार्ज, सोर्स कौन सा होगा न्यूक्लियस होगा, बाय r, और चार्ज कौन सा होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या हो गया kZe²/r हो गया, ठीक है ना, -kZe²/r, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, जो 12mv² है, हाँ ये हमने पढ़ा था बोहर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स बराबर होता है kZe²/r² के बराबर होता है, ठीक है ना। सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है, तो r से r कैंसिल हो गया। अब इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो mv²/r जो है mv²/2 जो है वो क्या हो गया kZe²/2r हो गया। यहाँ लिख सकता हूँ kZe²/2r, तो कॉमन ले लो यहाँ से, kZe² कॉमन आ गया ये, और r भी कॉमन आ गया, 1/2 - 1, तो कितना बचा -½ बचा, तो -½ kZe²/r, ये हमारे पास क्या आ गया एनर्जी आ गई, ये क्या आ गई हमारे पास एनर्जी आ गई, ठीक है, कि -½ kZe²/r, r की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर इस इक्वेशन को थोड़ा सा और भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। देखो r की वैल्यू अभी आपने लास्ट 1 मिनट पहले हमने लिखी थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, r की वैल्यू थी n²
स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये आया था हमारे पास, ठीक है ना। और यहाँ पर ये फॉर्मूला है -12 के जेड ई स्क्वायर बाय आर है। तो पुट कर देते हैं, देखो -12 के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और आर क्या है, आर है हमारे पास n स्क्वायर एच स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, एम के जेड ई स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 2 ज़ा 4, एक तो ये 2 आ गया, ठीक है, माइनस का 2, ठीक है, के का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, जेड का स्क्वायर हो जाएगा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जिस चीज़ को ले चुका हूँ, के जेड ई की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 2 पाई स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, पाई स्क्वायर और एम बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख दो आप, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू एम बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है ना। और ये माइनस का आपके पास आ गई टोटल एनर्जी, और ये एनर्जी ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, बाइंड हो रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या बोलेंगे कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन के स्क्वायर के, क्योंकि मास, चार्ज, जेड, के, पाई, 2 सब तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। भाई हाइड्रोजन ले लिया तो जेड की वैल्यू 1 हो गई, वैसे भी कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो एक एनर्जी रिलीज करता है। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला बना था -2 पाई स्क्वायर एम, मैंने पहले लिख लिया, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये फार्मूला बना था, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या लिखा था, E इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एच स्क्वायर इंटू 1 बाय एन स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एन स्क्वायर एन पर ही डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो क्या एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कैसे आ रही थी, फोटोन आ रही थी। तो सेकंड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आ गया है जी फर्स्ट एनर्जी लेवल पर, ठीक है ना, और उसने एनर्जी रिलीज कर दी है। तो क्या बनेगा, ये एनर्जी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -2 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एच स्क्वायर, ये क्या है आपका एच स्क्वायर है, और इनटू क्या हो जाएगा 1 बाय एन 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। सेकेंड एनर्जी लेवल से आया है वो कहाँ पर, फर्स्ट एनर्जी लेवल पर, n1 का स्क्वायर, इस तरीके से। हाँ, अगर ये माइनस साइन आप हटाना चाहते हो ये वाला, तो यहाँ माइनस हटा दो और इसको क्या लिख दो, n1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा n2 का स्क्वायर, यानी माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन ये आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक कर लीजिए, फिर थोड़ा सा जो बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे।